हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे एक बार फिर से मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। अभी तक हमने इस सीरीज का 2024 का कंप्लीट करा चुके हैं। 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 61 से उसी बेसिक और ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिस बेसिक और ट्रिक से आपको इससे पिछली वीडियो में समझाए हैं कि किसी भी प्रश्न को समझना और उसका हल करना कितना आसान होता है। बिल्कुल इजी वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने नज़दीकी दोस्तों को लिंक शेयर करें ताकि आपके साथ उसका भी एग्ज़ाम्स में स्कोर अच्छा हो। हर साल प्रश्नों का पैटर्न एक जैसा ही रहता है। हमें समझना है कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। इसको समझ गए तो आपका स्कोर बेहतर होगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। जो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा बहुपद होगा। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, बिल्कुल होगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, बिल्कुल होगा। यहाँ भी देखेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, तो ये भी होगा। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जब हम एक्स लिखते हैं प्लस में, इसके बाद ये 3x हो जाएगा और उसके बाद ये पावर जो है ये जब भी ऊपर जाएगा तो 3x हो जाएगा, या -1 हो जाएगा। जब ये नेगेटिव होगा तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। PYQ सीरीज आपको हमेशा करते रहना है। लास्ट एग्जाम तक में जितना PYQ कराएंगे या बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको भी आपको करना हर हाल में, ताकि आपका स्कोर भी अच्छा हो और आपका बेस मजबूत हो जाए। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बहुपद x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और उसका घात पूछ रहा है आपसे, कितना से भाग देने के बाद घात क्या होगा। तो हमें घात बताना है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें इन दोनों को गुना करना। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। अगर वही डिवाइड पता करने के लिए भाग देने के बाद घात बताइए तो सिर्फ हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, आपस में कट जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है गुना करने के लिए, जब इन दोनों को हम गुना करेंगे ये दोनों पावर जुड़ जाएगा। तो 6 है यहाँ पे पावर और यहाँ पे पावर कितना है, 5 है। तो कुछ नहीं करना, बस प्रश्नों को देख करके इन दोनों को जोड़ देना। 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल बिना कलम उठाए आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक होंगे। शून्यक 2 होता है हमेशा। अब यहाँ पे निकालेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसका स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे उधर उधर तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस उसके बाद 11 हो जाएगा। तो प्लस से एक बार प्लस में 11 और एक बार माइनस में 11 कहाँ है, तो सी नंबर में हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि -2 -3 द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस a+1 x प्लस b के शून्यक हो तो। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक मान दे रखा है यहाँ पे -2, एक मान दे रखा है -3 और यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे मान रखने के बाद ए और बी का मान क्या होगा। ए और बी का मान हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं ए और बी का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आप लिखिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी वाई। एक कहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का मान, यहाँ पर 1 है तो ए का मान हो जाएगा और ये बी है तो सी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा और बीटा का मान हमारे पास में दे रखा है। अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान -3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2, उसके बाद हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, एक उस साइड जाके कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा, -2 -3 नहीं होना है, यहाँ पर -2 और +3 होना है। यहाँ पे +3 होगा तभी इसका सही सटीक आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका -b/a हो जाएगा। -b/a अगर लिखते हैं तो यहाँ पर अल्फा का मान हो गया -2 और बीटा का मान हो गया 3। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे b का मान क्या है, -a हो जाएगा यहाँ पर और माइनस का आपका 1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे घटा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका -a माइनस का हो जाएगा 1। जब इस साइड आएगा तो a का मान क्या हो जाएगा आपका -a बराबर हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो a बराबर -2 यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है -2। तो एक और सॉल्व करना पड़ेगा। अब दूसरा इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। ये हो गया -2, तो यहाँ पर देखेंगे -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है। लेकिन उसके बाद आगे हम देखते हैं दो ऑप्शन में, तो बी का मान निकालेंगे तो ए का मान तो निकल गया, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो अब आगे हम बैठाएंगे इसमें, तो फिर से अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। अल्फा का मान हो गया -2 इंटू हो गया आपका 3
इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ पर देखेंगे सी का मान क्या हो गया आपका b/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, बी का मान हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस का 6 माइनस का 2 जिस ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल में थोड़ा सा करप्शन है कि यहाँ पे करना पड़ेगा आपको माइनस का 2 और प्लस का 3 करना होगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस ए इस शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। अब यहाँ पे ए का मान हमें बताना है और गुणनफल 8 दे रखा है। गुणनफल कहने का मतलब है कि अल्फा इंटू और बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। और इसमें यहाँ पर देखिए इसका मान आपको दे दिया 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर हो गया सी का मतलब a, और ए के बट्टा में क्या रखेंगे 1, तो क्रॉस मल्टी करेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 8 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे सवालों को आप मौखिक भी हल कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान ये दे रखा है और c/a होता है, तो सी का मान अगर यहाँ पर हम a रखते हैं तो a/, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टी करेंगे तो सिर्फ 8 निकलेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 4-2 है। अब यहाँ पर ये अल्फा का मान हो गया, अल्फा का मान हो गया 4, अल्फा का मान हो गया 4, अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का मान आपको हो गया माइनस का 2। अब यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला बैठा दीजिए। एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको सीधा सीधा बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए अल्फा और बीटा इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 2, प्लस 2 हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2x लिखेंगे यहाँ पर। और फिर अल्फा इंटू बीटा इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो दोनों ही माइनस में, क्या इसमें माइनस में है, नहीं, इसमें माइनस में है नहीं, इसमें देखेंगे एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा का मान हो गया, बीटा का मान हो गया, इस पर रख करके ये इक्वेशन निकल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा बाई 4 का मान क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे बड़ी अच्छी सवाल है और आसान से बना सकते हैं आप। इसको वही फॉर्मूला हो गया, इंटू वाले का यहाँ पर गुणनफल होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अब आइए यहाँ पर मान सीधा सीधा हम रख देते हैं और कुछ नहीं करना इसमें ज़्यादातर। अल्फा इंटू बीटा का मान अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ देखिए c/a का मान कितना है, माइनस का 4 है, और a का मान कितना है, 1 है। अब 4 में 1 से भाग दें क्या होगा, माइनस का 4 ही हो जाएगा। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर कह रहा है, मांग रहा है, तो वहाँ पे माइनस 4 रख देंगे और नीचे में कितना है, 4 है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ 4 है, तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बहुपद क्यू ऑफ एक्स का एक शून्य माइनस 3 हो तो क्यू ऑफ एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पे माइनस है तो x प्लस हो जाएगा 3, अगर यहाँ पे प्लस में होता है तो x माइनस क्या लिखते हैं 3। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस में है तो प्लस वाला हो जाएगा, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को तो बिना देखे हुए देखते ही निशान लगा सकते हैं, इसमें कोई समय नहीं लगेगा आपको। ऐसे ऐसे सवाल पूछा हुआ, हर साल इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही सवाल को प्रैक्टिस करना है, ना कि हार्ड सवाल को प्रैक्टिस करना। ऑब्जेक्टिव है, कुछ सवाल में कैलकुलेटिव रहता है तो उस सवाल को आप हाइड करके भी चल सकते हैं, क्योंकि 50-50 पूछा जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 का जवाब आता है, 50 ऑब्जेक्टिव तो ऐसा होता है कि बिना कलम उठाए आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही सवालों को आपको पहले एक से लेकर के 100 तक सवालों को अच्छी तरीके से पढ़ना, जो जो आसानी से बनने वाला होगा पहले बना लेंगे। तो हमको लग रहा है कि 45 से 50 सवाल ऐसा ही है जिसको आप बिना कलम उठाए भी हल कर सकते हैं। ऐसे सवालों को अगर आप अभी तक हल करना नहीं सीखे हैं बिना कलम उठाए, तो हम इस सीरीज PYQ माध्यम की सीरीज से हम बता रहे हैं कि कैसे बिना कलम उठाए हल कर सकते हैं सवालों को। कुछ सवाल कैलकुलेटिव होता है, बाकी सारे सवाल जैसे लगभग में मौखिक होता है। तो यहाँ देखेंगे पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4 है। अब यहाँ देखिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है आपको, भागफल का घात क्या होगा। सिर्फ घात पूछ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर एक्स का पावर 4 दे रखा है। क्या इतना सवाल पढ़ना नहीं पढ़ना, हमें ये देखना कि पावर पूछ रहा है आपसे। पावर पूछ रहा है तो करना क्या है, एक्स का पावर 4 में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ पर पावर क्या बताया, भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुड़ता है। तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे 70 में सबसे पहले इसको इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बनाने के बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस का 3 भी रहेगा, उसके बाद एक्स प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या है, माइनस का 5 है। ये तो ऑलरेडी पहले से दे ही रखा है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन बना के देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा, उसके बाद माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, उसके बाद माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, माइनस का 5 है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 3x सेम रहेगा और 5 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन आपका। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई, तो माइनस बी क्या है,
-3 है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे क्या होगा C/A। C/A का मतलब है कि ये C का मान है, A का मान 1 है। 1 रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा सीधा सीधी। अब यहाँ पर हम पूरा इरेज करते हैं, इन दोनों मान पर देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान -8 है। अब यहाँ पर जो मान हमें दे रखा है इसको देखेंगे, अल्फा बीटा गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर आगे जब हम गुना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा +1 हो जाएगा। अभी अभी हम मान निकाल लें, इसका मान क्या निकला था -8 निकला था। उसके बाद इसका मान निकालेंगे तो क्या निकला था अभी 3 निकला था। उसके बाद क्या आगे +1 है, 3 एक कितना हो गया 4, 8 में से 4 गया तो क्या होगा -4 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब यहाँ पर इतना लिखना पड़ेगा आपको, ये x है x हो जाएगा। फिर अगला संख्या लिखेंगे, विषम संख्या पूछा है तो x प्लस फिर 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, फिर x प्लस आपका 5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, फिर x प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, फिर x प्लस आपका 9 हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा, फिर x प्लस 11 हो जाएगा। अब इतनी संख्या हो गया। उसके बाद कितनी संख्या है 10 संख्या है। इसके बट्टा में कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। इसके बट्टा में कितना डालेंगे 10 डालेंगे। जब हम 10 डालेंगे और इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद सीधा सीधी विषम संख्या पूछा है आपसे, तो x लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस हो जाएगा आपका 13 के बाद 15 प्लस हो जाएगा 17 प्लस हो जाएगा 19। ये हो गया 10 संख्या। इसके सारे बट्टे में हो जाएगा 10। जब इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे 1 से लेकर 19 तक में सारी संख्या को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका 100 संख्या हो जाएगा। 100 हो गया और अपॉन में कितना है 10 है। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, ये कितना बचेगा 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 किस ऑप्शन में है बी में। 10 विषम संख्या पूछे या सम संख्या पूछे, सारी संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जितनी संख्या पूछ रहा है 10 हो 9 हो 8 हो 5 हो, जितना संख्या पूछेगा उस संख्या से डिवाइड कर देना है, वो इसका सटीक आंसर या माध्य या मीन्स हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगा। माध्यिका के लिए पहले हमें इसे अरेंज करना होगा, असेंडिंग में डिसेंडिंग में अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बीच वाले जो मान होगा वही उसका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हम अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 6 है। 6 के बाद कौन सी संख्या है छोटी, सबसे 6 के बाद सबसे छोटी संख्या है आपका 8 है। 8 के बाद छोटी संख्या है 9 है। 9 के बाद 15 है। 15 के बाद 16 है। 16 के बाद आपका संख्या है 18 है। 18 के बाद 21 है। 21 के बाद आपका है 22 है। 22 के बाद है 25 है। अब आइए टोटल संख्या कितना है, गिन लीजिए कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या है तो 4 इधर से छांट लीजिए और 4 इधर से छांट लीजिए, 4 इधर से छांट लीजिए। बीच में जो संख्या बचेगा वही क्या हो जाएगा इसका माध्यिका हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर अगर उसे नहीं बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी आता है, इसका फॉर्मूला बैठा करके निकाल सकते हैं वैसे। लेकिन सबसे बेस्ट संख्या एक इधर से काटिए, 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 जो बीच में बच गया वही संख्या क्या हो जाएगा इसका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर अगर संख्या बीच में ना बचे तो क्या करना है, तो हम ऐसे कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं। अगर यहाँ हम दे दिया मान ली 3 है, अरेंज करके दे रहे हैं 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। ऐसी संख्या दे दी है तो कितनी संख्या हो गया 3 3 6 संख्या हो गया। बीच में तो कुछ नहीं बचता, 2 इधर से करेंगे, 2 इधर से करेंगे, 2 बीच में बचेगा। 2 बीच में बचेगा तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उन संख्या को 11 हो गया और जितनी संख्या बीच में बचा वो संख्या से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 11 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा 6 5 11, 11/2 हो जाएगा तो ये 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई संख्या विषम संख्या है, मतलब बीच में अगर कुछ बच रहा है तो ठीक है वही माध्यिका हो जाएगा। लेकिन नहीं बच रहा, 2 संख्या बच रहा है बीच में, तो दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना, वही इसकी माध्यिका हो जाएगा। अगला है 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6 का बहुलक क्या होगा। अब जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, जिस संख्या की बारंबारता ज़्यादा बार है वो संख्या क्या हो जाएगा इसका बहुलक कहलाएगा। तो देखिए हमें नजर आ रहा है कि 6 कई मरतबा है, 6 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 6 है। 6 के अलावा कोई संख्या ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रही है, तो 6 ही इसके क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अगला है एक बारंबारता मटन के माध्यिका बहुलक 48.64 दे रखा है, 46.52 दे रखा है, तो इसका माध्यिका क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है बहुलक, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए फॉर्मूला को भी याद रखेंगे। बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 3 माध्यिका और माइनस का 2 माध्य, 2 माध्य।
ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है कि फार्मूला बहुलक बराबर क्या होगा, तो बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यिक का माइनस का 2 माध्य हो गया। अब हमारे पास में क्या क्या दे रखा है उसका मान रख दीजिए, मान रख करके सीधा सीधा सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर आइए हम मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोले बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर आपका हो गया 3 गुने बहुलक का मान आपको दे रखा है कितना, बहुलक का मान दे रखा है हमारे पास में 48 दशमलव कितना दे रखा है 64 दे रखा है, 48.64 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 48.64 है। उसके बाद फिर बहुलक माध्यक का तो निकालना ही है, टू माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालना ही है, तो माध्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा इसके बट्टा में ले जाएंगे, माध्यक को बट्टा में डाल देंगे और उसके बाद इसके बट्टा में डाल देंगे 2, उसके बाद यहाँ पे इंटू कर देंगे, इंटू ने माइनस कर देंगे कितना से, माइनस कर देंगे माध्यिका, माध्य बहुलक दे रखा है, माध्यिका से हम क्या करेंगे इसका इसे घटा देंगे, इसमें 46 दशमलव कितना हो जाएगा 5 2 हो जाएगा, इसको घटा देंगे, अब 2 से भाग दे देंगे, तो ये माध्य निकालना है, यहाँ पर माध्य पूछ रहा है, माध्य निकालना है। बहुलक पूछता है तो हमें वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, माध्य निकालना है तो माध्य बराबर लिखेंगे माध्यिका माइनस बहुलक बटा हो जाएगा 2। अब इसको गुना करेंगे, पूरा गुना करने के बाद 48.64 को गुना करेंगे 3 से, तो हो जाएगा आपका 99, घटाने के बाद गुना करेंगे, गुना करने के बाद घटा देंगे, तो घटाने के बाद हो जाएगा आपका 99 दशमलव हो जाएगा 40, उसके बाद अपॉन 2, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद फाइनली हो जाएगा आपका 49 दशमलव हो जाएगा 70, 49.70 किस ऑप्शन में ए में है, सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 5 प्रेक्षण x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 एवं x प्लस 8 का माध्य 11 है, x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर सारी संख्याओं को जोड़ना है, उसके बाद 11 माध्य दे रखा है, सारी संख्या गिन करके भाग दे देना, 5 प्रेक्षण है, यहाँ लिखेंगे x, फिर हो जाएगा आपका x प्लस 2, फिर हो जाएगा प्लस x प्लस 4, फिर है x प्लस 6, फिर है x प्लस 8, और ये टोटल संख्या कितना है 5 है, टोटल संख्या कितना है 5 है, टोटल संख्या है 5। तो यहाँ पर देखेंगे जोड़ेंगे, जोड़िए 1 2 3 4 5, तो संख्या कितना हो गया 5x, और टोटल संख्या को जोड़िए तो 2 4 2 6 6 6 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, टोटल संख्या कितना था 5 और बराबर कितना हो गया 11 के, माध्यिका 11 किताब से दे रखा है आपको। अब यहाँ हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 11 5 55 हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा घट करके 35 हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो गया आपको 35 हो जाएगा, काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो सही से आंसर क्या हो जाएगा इसका 7 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 से न बड़ा 1 से न छोटा, 0 से छोटा नहीं हो सकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो कोई घटना घटित नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा उसका असंभव घटना, और वो असंभव घटना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि P ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 0.4 है तो P ऑफ E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, P ऑफ नहीं होने की जो प्रायिकता होता है, ये फॉर्मूला होता है एक, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब यहाँ पर एक तो रहेगा माइनस का, ये जो मान दे रखा है उसको घटा देंगे 0.4 को, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.96, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 96, इसका सही आंसर हो जाएगा 96, 0.96, 1 मिनट 0 उसके बाद हो जाएगा आपका 0.4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, ठीक है 0.96 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दो पासों को फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। इन द थ्रो ऑफ 2 डाइस द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा इसका। तो अब यहाँ पे देखिए एक पासा को जब हम फेंकेंगे, पासा का मतलब है कि जो डाइस होता है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो उस डाइस को जो है एक बार फेंकेंगे तो 6 अंक आएगा, दूसरा बार फेंकेंगे 6 अंक आएगा, तीसरा बार फेंकेंगे 6 अंक आएंगे, जितना बार फेंकेंगे एक बार फेंकेंगे तो 6 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे एक बार फेंकने का मतलब है कि पावर 1 हो गया 6, 2 बार फेंकेंगे मतलब है कि पावर 2 हो गया 36, 3 बार फेंकेंगे पावर 3 हो गया, 3 हो गया, तो 6 का क्यूब होता है 216, इस तरह से संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार फेंका गया है 2 बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया तो कितना होगा 36 होगा, जितना बार फेंका जाएगा उतना पावर लगा करके गुना कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी बताएं पीछे हम यहाँ पर देखेंगे, ये 0 से बड़ा 1 से कम, 0 से बड़ा 1 से कम हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 से बड़ा है, 1 से छोटा 0 से बड़ा, 0.1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, और 1 से छोटा आ सकता है, तो 1 से बड़ा है ये नहीं हो सकता, ये जो डिवाइड करेंगे तो 0 कुछ कुछ आएगा तो ये हो सकता है। उसके बाद 75% इसको भी निकालेंगे तो ये भी हो सकता है, और ये तो है ही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बी नंबर का सही आंसर होगा, जो प्रायिकता नहीं हो सकता। हाँ माइनस में भी आएगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से छोटा हो जाता है माइनस, इसलिए माइनस में कभी भी देखेंगे तो वो क्या होगा, किसी
घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, और एक से बड़ा कोई भी संख्या होगा तो वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या ना आने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासा को जब फेंकेंगे तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक संख्या लिखा रहेगा। इसमें कह रहे विषम संख्या ना आए, 1 नहीं आना, 3 नहीं आना, 5 नहीं आना, तो कितनी संख्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 3 संख्या आएगा। जब एक पासा को फेंकते हैं तो कितना आता है, 6। कुल संभव कितना हो जाता है, संभव परिणाम हो जाता है 6, और उसमें विषम सम संख्या कितना बार आएगा, 3 बार। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 2a + 3b बराबर 8, 3a माइनस का 4b माइनस का 5 हो तो मान क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे दो तरीका से जा सकते हैं, या तो विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, वर्गीकरण विधि से बनाइए, ए और बी का मान निकल जाएगा। या फिर आप ऑप्शन उठा करके ए और बी के जगह पर मान पुट कर दीजिए, और जो इक्वल टू में है 8 है और माइनस का 5 है वो आना चाहिए। तो आप जिस हिसाब से जाना चाहेंगे, जिसमें आपको समय कम लगेगा, उस हिसाब से आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ये 8 पुराना हमारे लिए आसान है। विलोपन विधि से जाएंगे तो पहले हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, फिर काट कूट करना पड़ेगा, फिर उसका मान उसमें डालना पड़ेगा, फिर निकलेगा मान। तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन उठा करके रख दीजिए। पहला ही ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर 8 हो गया। इसका मतलब कि पहला को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हम चेक करते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा, आपको 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस से माइनस देंगे, 4 है 4 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 लिखेंगे, बी के जगह पे 2 लिखे यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि ए नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल क्या है, सटीक और सही है। तो आप ऑप्शन उठा करके आसानी से बैठा सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस का 3y बराबर 8 है, 4x माइनस का 6y बराबर 9 है। तो यहाँ पे संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसे सवालों को हम 2025 वाले में भी डिटेल्स बताए थे। इसका 3 रूप बताए थे कि जब तीनों बराबर हो, 2 बराबर हो और कोई बराबर नहीं हो तो क्या क्या रीज़न हो सकता है, कैसा कैसा समीकरण का हल होगा, कैसा युग्म होगा, तो वो सारे हम उसमें लिख चुके हैं। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद उस वीडियो को पहले 2025 का पूरा जो है एक एक करके सीरीज देख लीजिए, उसके बाद 2024 का सीरीज को धीरे धीरे देखिए, ताकि आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाए और आपको ये भी पता चले कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है, कैसे प्रश्नों का हल किया जाता है, विदाउट ऑप्शन के साथ कैसे जाएंगे, विदाउट ऑप्शन के कैसे जाएंगे, ट्रिक के साथ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का प्रश्न है, अगर यहाँ पर हम बात करें इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का मान रखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2/4, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3/-6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे तो बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू, यानी कि 8 बटा कितना है, 9 है। यहाँ पे 2 तो बराबर हो रहा है, 1 बराबर नहीं हो रहा है। तो क्या क्या रीजन हो सकता है, जब 2 बराबर हो 1 बराबर नहीं हो, इसको कह सकते हैं कि समांतर होगा। समांतर तो ऑप्शन में नहीं है, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या है ऑप्शन में, असंगत है। इसका क्या हो जाएगा, असंगत होगा। 3 रीजन दे सकता है, असंगत भी हो सकता है ऑप्शन में, समांतर भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर कोई हल नहीं हो सकता ऑप्शन में, है ना। तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको उठा करके दे देगा, पॉइंट आपको तीनों याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारा है, उसी टाइप का एक सवाल और है, समीकरण 2x + 3y बराबर 4 है और 4x + का 6y बराबर 12 है कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखा है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी हम करेंगे क्या, इसको रखेंगे उठा करके तो 1/2 हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे 3/6, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला देखेंगे यहाँ पर 4 तिया 12, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों तो आपस में बराबर हो रहा है, लेकिन ये नहीं बराबर हो रहा है। यहाँ भी वही बात आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अभी बताएं कि जब 2 बराबर हो 1 बराबर नहीं हो तो समांतर हो सकता है, कोई हल नहीं हो सकता है, या असंगत हो सकता है। तीनों में से कोई एक रीजन आपको देगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, समांतर रेखाएं। अगला प्रश्न हमारा है, समीकरण निकाय 2x माइनस का 3y + 1 बराबर 0, 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। अब यहाँ देखेंगे फिर से वही सवाल है, उसी टाइप का सवाल, 3-4 सवाल तो मोस्टली रूप से पूछा ही जाता है इस पैटर्न पे, इसलिए ध्यान रखना, इस थ्योरी को भी याद कर लेना जो उसमें हम लिखा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे माइनस का 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, माइनस का 3/1 हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कोई किसी के बराबर नहीं हुआ, डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू। जब कोई किसी के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या क्या रीजन बनेगा, तो यहाँ पर कहेंगे एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। यह अद्वितीय भी हो सकता है या केवल एक हल हो सकता है। एक हल भी होता है इसका, अद्वितीय भी होता है, और 2-3 रीजन हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। अगला प्रश्न हमारा है, फिर से उसी पैटर्न पे सवाल है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 तथा
5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। अब यहाँ देखेंगे अनंत हल पूछा है। अनंत हल कब होता है? अनंत हल होता है जब तीनों तीनों के बराबर हो, सब के बराबर होता है। अब देखेंगे इस इक्वेशन को निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा के हो जाएगा। फिर अगला भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1/5 हो जाएगा। तो हमें या तो इन दोनों के साथ काम कर लीजिए, फिर या इन दोनों के साथ काम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधे के के बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? अब यहाँ देखेंगे कि एपी में कौन है कौन नहीं है ये बताना। एपी का मतलब है कि जो भी दे रखा है अंतराल सेम होना चाहिए, इसका अंतराल सेम होना चाहिए, इसका अंतराल सेम होना चाहिए, जितना का अंतर है बिल्कुल सब में अंतर उतना ही होना चाहिए। अंतर डिफरेंट जो है इसका बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। अब देखेंगे किस में अंतर जा रहा है, क्या इसमें अंतर जा रहा है? बिल्कुल नहीं अंतर होगा इसमें। उसके बाद इसमें देखेंगे 10 हो गया, फिर 111 हो गया, तो कैसे हो सकता है अंतर? ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे तो 2 का अंतर हुआ, फिर 4 का अंतर हुआ, फिर 8 का अंतर हुआ, तो ये तो मल्टीपल में जा रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ये जीपी का हो गया। अब यहाँ देखेंगे अंतर क्या है, -4, यहाँ -4, यहाँ -4, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर सही हो जाएगा। जब भी समांतर श्रेणी में है या नहीं है तो पहले हम डिफरेंट देख लेंगे कि डिफरेंट अगर सेम जा रहा है तो एपी में है, डिफरेंट सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है पी के किस मान के लिए पद 2p + 1, 13 फिर 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ देखेंगे कि हम फॉर्मूला दिए थे a2 - a1 बराबर होता है a3 - a2 कुछ नहीं करना, इसमें मान बैठा देंगे, सीधा सीधा निकल जाएगा। अब a2 का मान कितना है 13, फिर हो जाएगा माइनस, जब यहाँ माइनस आगे में लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2p और माइनस हो जाएगा आपका 1 बराबर हो जाएगा इसके। यहाँ पर देखेंगे 5p तो सेम रहेगा, माइनस का आपका 3 हो गया और अगला क्या हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये 5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा p और बराबर हो जाएगा आपका 13 3 हो गया 16, 16 और 16 में से 1 जाएगा तो 12, 12 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 12 कितना हो जाएगा आपका 16, इधर हो गया आपका 13 3 16 और इधर हो गया 12, 12 16 उधर हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 चौके 28, 4 बार में चला जाएगा, तो पी का मान कितना हो जाएगा सीधा सीधे 4 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है यदि ए एन समांतर श्रेणी में 3 5 3 8 13 18 डॉट डॉट का एनवा पद है तो a25 माइनस का a10 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर a25 और a10 पूछा गया है। a25 को हम लिख सकते हैं a + 24d, उसके बाद दूसरा a10 को लिख सकते हैं, a10 को लिख सकते हैं a प्लस का 9d लिख सकते हैं। ये दोनों को लिख सकते हैं, दोनों में अंतर क्या करने के लिए, घटाने के लिए, दोनों को हम घटा देंगे और इसके बराबर में और कुछ नहीं दे रखा है। अब यहाँ देखिए जब इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका घटा करके 15 हो जाएगा, घटा के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये 15d हो गया। अब यहाँ पर d का मान हमें निकालना होगा, d का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं अंतर करते हैं, कितना कितना का अंतर जा रहा है, तो 5 5 का अंतर जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और d का जगह पर 5 रख देंगे, कितना हो जाएगा सीधा सीधी 75 हो जाएगा। इसका 75 क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सार्वंतर होगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पद 13 है, पांचवा पद 25 पद है, तो सार्वंतर क्या होगा, यहाँ डी का मान पूछा है, डी का मान क्या होगा, तो डी का मान क्या होगा किस तरह से निकालेंगे। यहाँ भी देखिए तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस क्या हो जाएगा आपका डी, ये कितना दे रहेगा दूसरा पद ए प्लस डी लिखेंगे, पहला पद को ए प्लस ए लिखते हैं सिर्फ, दूसरा पद को ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरा पद को ए प्लस 2d लिखते हैं, चौथा पद को ए प्लस 3, पांचवा पद को ए प्लस 4d, इस तरह से लिखते हैं। ये कितना दे रखा है 13 दे रखा। उसके बाद पांचवा पद दे रखा है ए प्लस क्या हो जाएगा आपका 4d हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका 25 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ए से इक्वल है, कट गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3d बराबर हो जाएगा यहाँ पे घटा करके 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो हमारा डी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिफरेंट ही पूछ रहा था कि डी का मान क्या होगा, तो डी का मान क्या हो जाएगा 4 सही आंसर हो जाएगा, जो बी नंबर में दिख रहा है आपको। अगला प्रश्न हमारा है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n माइनस का n स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। यहाँ भी डी का मान पूछा है, डी का मान पूछने के लिए आप यहाँ पर n की जगह पर कुछ भी मान बैठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। n का मान आप 1 मान लो, n का मान आप 2 मान लो, 2 बार मान रख करके निकाल दीजिए, 1 बार भी रख करके निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान होना चाहिए। अगर यहाँ पर n की जगह पर 1 रखते तो यहाँ तो 5 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अगर हम फिर n का मान 2 रखते हैं तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा।
डिफरेंट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 है, उसके बाद 6 है, डिफरेंट करेंगे तो 6 में से 4 गेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। लेकिन माइनस में आना, फिर से देखेंगे, ए का मान अगर यहाँ रखें तो 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, घटेगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम अगर 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पूछा गया है कि रूट 64/81 रूट अंडर प्लस रूट अंडर 16/9 परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे देखेंगे रूट से जब भी निकल जाएगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। रूट से नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक का कोई या प्राकृतिक संख्या कोई यहाँ पे चर्चा ही नहीं, इन दोनों ही ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है। अब यहाँ देखेंगे तो ये 8 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, प्लस यहाँ देखेंगे तो ये 4 का हो जाएगा और ये 3 का हो जाएगा। अब ये कुछ भी होगा जब रूट से बाहर निकल गया तो ये परिमेय संख्या ही कहलाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा। ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। यहाँ भी प्राकृतिक से कोई मतलब नहीं है, पूर्णांक से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर होगा या रेशनल नंबर होगा, रेशनल होगा या रेशनल होगा। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है प्लस क्या है, रूट का 6। अगला है हमारा इंटू करना है, गुणनफल का मतलब होता है गुना करना, तो 3 माइनस क्या होगा, रूट 5 हो गया। अब यहाँ पर 3 को 3 से गुना करके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 को रूट से बाहर निकालते भी हैं तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 30 को अगर फैक्टर करते हैं तो 30 का फैक्टर करते हैं तो 6 पंचे 30 होता है, तो 3 रूट कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 3 तिया 9, 2 रूट 5 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंजे 20। 30 का फैक्टर निकालिएगा, 30 का फैक्टर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 30 का फैक्टर निकाल 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 15, और 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 0.3 ऊपर रेकरिंग दे रखा है, फिर प्लस है 0.4 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, सरल रूप में करा लिखने के लिए। अब देखेंगे कि अगर जो संख्या के ऊपर रेकरिंग है, ये 3 तो वैसे ही रहेगा, जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखाएगा। अगला संख्या है फिर 4 है, 4 तो लिखाएगा ही, उसके बाद क्या लिखाएगा, 9 लिखाएगा। सीधा सीधी भी इनका जोड़ हो जाएगा, 4 दिन कितना हो गया, 7/9 हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ईजी वे में हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके लिए इतना मेहनत करके हम वीडियो लाते हैं, उसके बाद अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन बूस्ट हो और आपका अच्छी तरीके से समझ में और एग्ज़ाम अच्छी तरीके से जाए। तो आप कमेंट में बताएं कि वीडियो अच्छा लगता हो तो और बनाएंगे, ताकि जो सी आपको और बेटर हो सके। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 156 बराबर 2x इंटू 3 का पावर y इंटू 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 56 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर 2 का पावर क्या आएगा, 3 का पावर क्या आएगा, या z 13 का पावर क्या आएगा। 156 को जब हम तोड़ते हैं, 156 को तोड़ेंगे तो कितना कितना से लगाएंगे, 156 को तोड़ने के बाद फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद क्या क्या आएगा, आप बताइए कितना आएगा। इसको टुकड़ा करेंगे हम तो लगभग में हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उसके बाद 3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो गया, और 12 और 13 को गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सारे पावर को जोड़ करके बताइए, इन सारे पावर को जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है रूट 10 इंटू रूट 15, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब 150 को रूट से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये रूट 6 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये क्वेश्चन रिपीट है, 2025 में पूछा गया था, 23 में भी है सवाल, और ये 25 में भी पूछा गया है। ये ट्रेंडिंग में सवाल है, बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ देखेंगे 0 पॉइंट कितना है, 15। अब यहाँ डाटा कुछ भी चेंज कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि यही सवाल एजिटिव उठा के दे देगा, लेकिन 2025 में एजिटिव उठा के दिया हुआ था, लेकिन इसमें कुछ डाटा चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ पर कहेगा आपको इस रूप में लिखने के लिए, इस रूप में लिखने के लिए, PYQ के रूप में। तो यहाँ देखें अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 000 आएगा, 000 आएगा। इसको काटेंगे तो 21 बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा आपका, 40 बार में जाएगा। जब इसको फैक्टर निकालेंगे 21 पंचे 105 और 20 पंचे 21 पंचे 105 हो जाएगा, जो कि 1 मिनट काटते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा दशमलव अगर हटाते हैं तो 105 तो रहेगा ही, उसके बाद हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ऊपर में कट जाएगा आपको 21 बार में, 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 20 पंचे 100, 200 हो जाएगा। 21 पंचे 105
और 20 पंचे 100, ठीक है, 20 हो गया और 0 200 हो गया। जब इसका हम फैक्टर करेंगे, 200 का फैक्टर करते हैं, 200 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब 200 का फैक्टर करते हैं, 200 का फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ कौन ऑप्शन सही है हमारा, 2 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब 200 का फैक्टर कर लीजिएगा, 21 है, बट्टा में कितना है आपका 200 है, तो 2 हो जाएगा, गुणने में फिर हो जाएगा 100 का तो होता है स्क्वायर इंटू होता है 5 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे एक 2 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 तो 2 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है, यदि दो संख्याओं का मौल 125 है, लॉग 150 है, तो गुणनफल क्या होगा। सीधा सीधा पूछा गया एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ, इन दोनों को गुना कर लीजिए आपस में, क्या हो जाएगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 1250 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि भाग एल्गोरिथम के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 है, क्यू बराबर 27 है, आर बराबर 32 हो, तो ए का मान क्या होगा। मान रख दीजिए यहाँ पर ए रहेगा वैसे ही बराबर, बी के जगह पर 61 रख दीजिए, और क्यू के जगह पर यहाँ पर कितना रख दीजिए 27 रख दीजिए, 27 और प्लस आर के जगह 32 रख दीजिए। इन दोनों को गुना कीजिए और 32 को जोड़ दीजिए, तो ए का मान कितना निकल जाएगा। अगर गुना करते हैं हम 61 गुने 27, 27 छः की 27 हो जाएगा आपका 1647, इधर हो जाएगा 1647 प्लस हो जाएगा 32, जब इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9, एक ही ऑप्शन में 9, उसके बाद 11 7 7, ये हो जाएगा 1679। अब गुना करके भी देख लेंगे, इसको इसे गुना करेंगे 32 को जोड़ देंगे तो आपका 1679 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक अगर पूछा गया तो ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, 2 4 6 8 10 इस तरह से दिया है, सम पूर्णांक हो जाएगा। विषम हो जाएगा 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, इस तरह से। यहाँ पे 4 लिखा रहे, 6 लिखा रहे या 8 लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वाली संख्या से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा 6Q + 1 के रूप का। अगला प्रश्न हमारा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, 2024 के PYQ का ऑब्जेक्टिव सेशन का। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम होता है। दो लगातार विषम संख्या की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर विषम संख्या क्या है, 1 है 3 है, या फिर 5 है 7 है, या फिर 9 है और 11 है। इसका हम एचसीएफ निकालें, क्या निकलेगा 1, इसका भी एचसीएफ निकालें क्या होगा 1, इसका भी एचसीएफ निकालें क्या होगा 1, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा 1 कॉमन है, तो कॉमन ही क्या होता है उसका एचसीएफ होता है। तो ये सही हो जाएगा इसका बी नंबर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखें, ताकि हम 2023 का भी ऑब्जेक्टिव आपको करा सकें। सब्जेक्टिव भी एनसीईआरटी से हट करके पूछा जाता है, डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में लिखेंगे कि सब्जेक्टिव चाहिए, अगर 10 कमेंट कम से कम होगा सब्जेक्टिव के लिए तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे। वही सब्जेक्टिव कराएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80 प्लस क्वेश्चन, 80 प्लस जो है 80% जो है हम गारंटी देंगे कि हम उतना क्वेश्चन तक करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए